मुद्दे लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो जय माता दी बच्चों, आज हम लोग मैथ का सिंपल सा कंसेप्ट सीखेंगे जो कि 2022 में आया हुआ प्रीवियस क्वेश्चन है। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि राम की आय 45,000 रुपया है, मतलब राम की आय 45,000 यानी इनकम जो है 45,000 रुपया है। वो अपनी आय का 12.5% की बचत करता है, मतलब 45,000 रुपये का 12.5% की बचत करता है। सेविंग उसका हो गया 12.5%, 45,000 रुपये का। जबकि यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, लेकिन कंडीशन ले रहा है कि आय में जब 18% की वृद्धि होती है, यानी 45,000 रुपया में 18% की वृद्धि होती है, और व्यय में यानी खर्च में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ दिया गया है 250 रुपया की वृद्धि होगी, 215 रुपया की वृद्धि होगी, फिर 225 रुपया की वृद्धि होगी, फिर 220 रुपया की कमी होगी। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, तब आप कैसे बनाएंगे? सिंपल सा पहले कंसेप्ट हम लोग जानते हैं क्या, कि अगर हम ये बोले कि आय बराबर क्या होता है, बोल सकते हैं कि खर्च प्लस बचत होगा। आय जो बराबर होगा खर्च और बचत दोनों मिला के आय होता है। जो खर्चा हो गया उसका जो बच गया सेविंग है वो मिला के दोनों आय हो जाता है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 12.5% की बचत करता है। पहले देखिए फ्रैक्शन का मीनिंग समझिए। 12.5% क्या होता है, 1/8 होता है। कैसे? 25% का मान क्या होता है, 1/4। 25% का आधा हो गया 12.5%, तो 1/4 का आधा करेंगे यानी 1/4 गुने 1/2 यानी 1/8। तो डायरेक्ट याद रखेंगे कि 12.5% का बराबर कितना होगा, 1/8 होगा। अब 1/8 का मीनिंग समझिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो अपनी आय का 12.5% की बचत करता है, यानी 12.5% यानी 1/8 की बचत करता है। 1/8 का मीनिंग क्या है, यदि उसकी आय 8 यूनिट है तो उसमें बचत 1 का करता है। बात समझिए। 1/8 का मीनिंग क्या है, आय से कंपेयर करेंगे किसका, उसकी बचत का। 12.5% की बचत करता है, फ्रैक्शन में जो ऊपर होता है वो बचत करता है, यानी उसके बारे में बोला गया। तो एक बचत करता है, लेकिन आय कितना है, 8 यूनिट। तो इसको इस पे बैठा लेते हैं कि आय अगर 8 यूनिट है और बचत 1 कर रहा है तो खर्चा कितना, 7। तो इसको लिख सकते हैं 8 बराबर 7 + 1 8 हो गया। 8 आय है, खर्च 7 है, बचत 1 है, तो 1 + 7 बराबर 8। सो सिंपल। अब देखिए जो जिससे कर रहा है उसमें करना है काम। यदि उसकी आय में 18% की वृद्धि होती है, आय कितना है 8 यूनिट, इसमें 18 की वृद्धि, 18 से गुना कर लेते हैं। जितना वृद्धि हुआ तो प्लस 18 से गुना। व्यय में 20% की वृद्धि हुई, यानी खर्च में 20% की वृद्धि हुई, तो प्लस 20 से गुना इसमें करेंगे। बात समझ रहे हैं? खर्च में 20% की वृद्धि हुई तो बचत में क्या होगा हमको नहीं मालूम है, तो इसमें x से गुना कर लेते हैं। x% की वृद्धि होगी या कमी होगी, माइनस में आएगा तो कमी होगी, प्लस में आएगा तो वृद्धि होगी। देखिए अगर प्रतिशत यहाँ समझेंगे तो यहाँ देखिए यहाँ भी प्रतिशत है, इस दोनों में प्रतिशत कॉमन ले लेंगे। अगर दोनों में प्रतिशत कॉमन है, प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा, तो इसको नहीं लिखते हैं कि प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल हो गया। बात समझ गए? अब देखिए सिंपल सा लॉजिक होगा कि इसमें x का मान नहीं निकल जाएगा। 18 गुने 18 144 बराबर 7 गुना 14 यानी 140 बराबर x है। यहाँ से x बराबर क्या हो गया, 144 माइनस 140 बराबर 4। 4% की वृद्धि हुआ, यहाँ ही समझिए प्लस 4 आया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डाटा था सब प्रतिशत में था, तो यहाँ प्लस 4 आने का मतलब है कि 4% की वृद्धि हुई। तो किसमें वृद्धि हुई पहले यहाँ समझिए। अब यहाँ आपको अमाउंट निकालना है, क्योंकि यहाँ ऑप्शन दिया गया है अमाउंट में, तो किसका 4%, 45,000 रुपया तो टोटल है, इसका 12.5% है जो कि बचत करता है, तो 12.5% मतलब 1/8। ये इसका आ गया बचत। अब इस बचत में 4% की वृद्धि हुई, इसका 4% निकाल देंगे, 4/100 करेंगे। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 दूना 8 और 2 से काटेंगे तो 225, यानी कितना आ गया, 225 रुपया की वृद्धि होगी। सो सिंपल वे में समझे कि नहीं समझे? इसमें देखिए क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया, पहले दे दिया कि आय 45,000 रुपया। अब इसका बचत निकालेंगे तो 45,000 का 12.5% यानी 1/8 निकालेंगे। तो हम वो काम क्यों करें, जब सिंपल सा वे में इस तरीके से अगर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन तो हम उसमें उलझेंगे तो लंबा जाएगा। बात समझिए। क्वेश्चन था कि आय 45,000 रुपया है, वो अपनी आय का 12.5% की बचत करता है, बस यहीं से हमको क्वेश्चन को बनाना है।
12.5% का मतलब 1/8 होता है। इसका मतलब कि 8 यूनिट यदि उसका आय है तो 1 की बचत करता है, यानी 7 खर्च करता है। तो यहाँ लिखे कि आय बराबर खर्च प्लस बचत, यानी 8 यदि आय है तो खर्च हो गया 7, बचत हो गया 1। अब बोल रहा है कि आय में 18% की वृद्धि हुई, तो आय 8 था, 8 में 18 से गुना कर लिए प्लस 18 से। व्यय में 20% की वृद्धि हुई, तो व्यय यानी खर्च 7 में 20 से गुना करेंगे, 20 की वृद्धि हो रही है। बचत में क्या हो रहा था, बचत में हमको नहीं मालूम था, तो 1 से गुना कर लिए। अब इसको सोल्व कर दिए, यानी 18 144, 7 गुना 14 140, 144 इधर से इसको भेज दिए तो 140 घट जाएगा, तो x बराबर आ गया 4। 4 प्लस में आने का मतलब 4% की वृद्धि हो रही है, उसकी बचत में 4% की वृद्धि हो रही है। तो बचत है कितना, पहले ये जानेंगे। तो बचत निकालेंगे, क्या करेंगे, 45,000 रुपया टोटल उसका आय था, उसका 12.5% की बचत करता है, तो 12.5% का मतलब 1/8, तो 45,000 रुपये का 1/8 निकालिए। अब फिर उसका 4% की वृद्धि हुई, तो उसका 4% निकालिए, कैंसिल किए, जो आगे 225 रुपये की वृद्धि हुई। तो इस तरीके से इजी वे में सिंपल तरीके से आप समझ गए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।